सोचिए, एक ऐसा उपदेश जिसे डर और असुरक्षा के खिलाफ एक दिव्य कवच माना जाता है। और जानते हैं इसकी सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये उपदेश स्वयं तथागत ने नहीं दिया था, बल्कि उन्हें भेंट किया गया था। जी हां, तो आज हम दीघ निकाय के उसी आटानाटातीय सूत्र के गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को समझने के लिए एक वैचारिक यात्रा पर निकलेंगे। ये यात्रा पूरी तरह से तथ्यों और उनके गहन विश्लेषण पर आधारित होगी। नमो बुद्धाय। बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल एक ऐसा चेतन मंच है जिसका एक ही लक्ष्य है, मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर। बने रहें हमारे साथ। और हां, एक बात और, इस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल भी होगा जो हमारे बोध को और गहराई तक ले जाएगा और हमें सोचने पर मजबूर करेगा। तो आज की हमारी यात्रा का नक्शा कैसा होगा? सबसे पहले हम जानेंगे उस अभूतपूर्व भेंट के बारे में। फिर हम ब्रह्मांडीय व्यवस्था की चिंता को समझेंगे। उसके बाद हम सुरक्षा के विज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे नैतिकता ही हमारा असली कवच है। हम आज के अदृश्य शत्रुओं को पहचानेंगे और आखिर में अपने भीतरी रक्षकों को जगाने का रास्ता खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी कहानी से। ये एक ऐसी घटना है जो सब कुछ उल्टा कर देती है। आमतौर पर तो तथागत ही देवों और मनुष्य को रास्ता दिखाते हैं, है ना? पर यहां कुछ बिल्कुल ही अभूतपूर्व हुआ। कल्पना कीजिए, राजगृह के पास गिज्झकूट पर्वत का शांत वातावरण। तथागत अपने प्रिय स्थानों में से एक पर गहरे ध्यान में लीन है। रात का सन्नाटा है और तभी एक असाधारण घटना घटती है। चारों दिशाओं से एक दिव्य प्रकाश फैलता है और 4 महान देवराजा अपनी विशाल सेनाओं के साथ तथागत के सामने प्रकट हो जाते हैं। अब ये जो 4 महान देवराजा थे, ये कोई मामूली देवता नहीं थे। इन्हें समझिए ब्रह्मांड के 4 स्तंभ, चारों दिशाओं के संरक्षक, चातु महाराजिक देव। इनका एक साथ इस तरह आना ये किसी बहुत बड़ी, बहुत गहरी चिंता का संकेत था। एक ऐसी चिंता जिसने शायद पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए जरा इन्हें समझते हैं। पूर्व से आए धृतराष्ट्र, जो गंधर्वों के राजा हैं, कला और सौम्य शक्ति के प्रतीक। तो वहीं दक्षिण से आए विरूढ़क, जो कुंभांडों जैसे उग्र प्राणियों के स्वामी हैं। वे अनुशासन और कठोरता को दर्शाते हैं। पश्चिम से विरूपाक्ष, नागों के राजा, रहस्य और छुपे हुए ज्ञान के प्रतीक। और उत्तर से वैश्रवण, जिन्हें हम कुबेर के नाम से भी जानते हैं, यक्षों के राजा, समृद्धि और सुरक्षा के संरक्षक। ये चारों मिलकर ब्रह्मांड की हर शक्ति को दर्शाते हैं, कला, कठोरता, रहस्य और समृद्धि। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी ब्रह्मांड की व्यवस्था के इन 4 सबसे बड़े संरक्षकों को एक साथ तथागत के पास क्यों आना पड़ा? उन्हें ऐसी क्या चिंता सता रही थी? और यहीं से इस सूत्र का असली मकसद सामने आता है। उन्होंने तथागत को अपनी चिंता बताई। कहा कि दुनिया में बहुत से यक्ष, भूत, पिशाच और दूसरी अदृश्य शक्तियां हैं जिनके मन में बुद्ध, धम्म और संघ के लिए कोई श्रद्धा नहीं है। और ये अश्रद्धालु प्राणी क्या करते हैं? ये जंगलों और गुफाओं में एकांत में ध्यान कर रहे भिक्षुओं और भिक्षुणियों को परेशान करते हैं, कभी डरावनी आवाजें निकालकर, कभी भयानक दृश्य दिखाकर या फिर मन में बुरे विचार डालकर। तो अब देवताओं का समाधान क्या था? बल का प्रयोग? नहीं, उनका समाधान कहीं ज्यादा गहरा और सुंदर था। उन्होंने तथागत को आटानाटीय सूत्र नाम का एक रक्षण सूत्र भेंट किया। पर रुकिए, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है कि बोला और बुरी शक्तियां भाग गई। इसका विज्ञान हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आक्रामक मंत्र नहीं है जो किसी पर हमला करे। बौद्ध धर्म में सुरक्षा का मतलब कभी भी हिंसा नहीं होता। ये असल में धम्म की शक्ति की एक घोषणा है। जब कोई साधक पूरी श्रद्धा से कहता है, मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में हूं, तो वो असल में अपने चारों ओर सत्य, करुणा और विवेक का एक ऊर्जा क्षेत्र बना लेता है। इसे ऐसे समझिए जैसे अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी को बहुत ऊंचा कर लेना। जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो लोभ, द्वेष और अज्ञान में जीती हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत नीची होती है। और धम्म का प्रकाश, जो करुणा और विवेक से बना है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊंची होती है। अब देखिए, अंधेरे को लाठी से भगाना नहीं पड़ता, बस एक दिया जलाना पड़ता है। रोशनी होते ही अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। बस ये कवच भी ऐसे ही काम करता है। तो फिर सूत में इतने सारे देवताओं और यक्षों के नाम क्यों हैं? क्या उन्हें मदद के लिए बुलाना है?
बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। जब कोई साधक अकेला और डरा हुआ महसूस करता है, तो इन नामों को सुनना उसे याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। उसे एहसास होता है कि धम्म के रास्ते पर चलने वाले की रक्षा के लिए एक पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। ये एहसास ही मन को एक लंगर देता है, आत्मविश्वास जगाता है और डर को शांत कर देता है। तथागत ने इस दिव्य भेंट को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत सीधी और सरल शर्त रखी। और यही वो शर्त है जो इस सुरक्षा कवच को सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि हर उस इंसान के लिए उपलब्ध कराती है जो धम्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। तथागत ने साफ कहा कि कोई भी गृहस्थ जो पंचशील का पालन करता है, यानी हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार और नशे से दूर रहता है, और जिसके मन में सभी प्राणियों के लिए करुणा है, ये सूत्र उसकी भी उतनी ही असरदार तरीके से रक्षा करेगा। मतलब साफ है, सुरक्षा का असली आधार कोई बाहरी मंत्र नहीं, बल्कि हमारा अपना नैतिक आचरण है। और सच कहूं तो यही इस सूत्र का सबसे बड़ा और जरूरी संदेश है। असली सुरक्षा किसी मंत्र को रटने से नहीं, बल्कि अपने अंदर नैतिकता का एक ऐसा किला बनाने से आती है जिसे कोई नकारात्मकता भेद ही ना सके। क्योंकि भय का असली कारण बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर है। जब तक मन में अविद्या, लोभ और द्वेष के राक्षस बैठे हैं, तब तक इंसान दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर भी डरा हुआ ही रहेगा। चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में शायद यक्ष, भूत या पिशाचों का डर उतना नहीं है, तो क्या आज के दौर में इस सूत्र का कोई मतलब है? बिल्कुल है, बस हमें आज के अदृश्य शत्रुओं को पहचानना होगा। कौन है आज की अदृश्य शक्तियां? वो कौन सी चीजें हैं जो हमें रात में सोने नहीं देती, हमारी शांति भंग करती हैं? वो हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, भविष्य का डर, बार बार आने वाले नेगेटिव विचार और पैसे की असुरक्षा। जी हां, यही हैं आज के यक्ष और पिशाच। ये दिखते नहीं, पर किसी भी बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हमला करते हैं। अगर इस नजरिए से देखें तो आटानाटिय सूत्र सिर्फ एक प्राचीन मंत्र नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली साइकोलॉजिकल टूलकिट बन जाता है। ये हमें बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी राक्षसों से लड़ना सिखाता है। ये हमारे मन को इतना मजबूत बनाता है कि हम इन आधुनिक अदृश्य शक्तियों का सामना कर सकें, क्योंकि सच्ची सुरक्षा का स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आज बहुत से लोगों को आर्थिक असुरक्षा का डर सताता है। यह आज का एक बहुत बड़ा यक्ष है। अब सूत्र की सीख का ये मतलब नहीं कि पैसा जादू से आ जाएगा, नहीं। इसका मतलब है अपने भीतरी कुबेर को जगाना, यानी सही आजीविका अपनाकर, अनुशासन रखकर और उदारता का अभ्यास करके अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाना कि गरीबी का डर ही खत्म हो जाए। सच्ची सुरक्षा चरित्र से आती है, पैसों से नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार बस इतना है कि हमारी अंतिम शरण कोई व्यक्ति या देवता नहीं, बल्कि सत्य और धर्म का वो शाश्वत नियम है जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है। जो इंसान उस नियम के साथ खुद को जोड़ लेता है, वो सुरक्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब वो ब्रह्मांड की लहरों से लड़ नहीं रहा होता, वो उन लहरों पर सवार हो जाता है। और जाते जाते एक विचार, इस सूत्र में कई दिव्य और भयानक प्राणियों के नाम हैं, पर अंत में ये इशारा हमारे भीतर ही करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे शक्तिशाली देवता और सबसे खतरनाक राक्षस असल में आकाश या पाताल में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर ही हैं? हमारी करुणा और विवेक हमारे भीतरी देवता हैं, और हमारा लोभ, द्वेष और अज्ञान हमारे भीतरी राक्षस। शायद असली लड़ाई हमेशा भीतर ही होती है। तो अब ये प्रश्न विचार करने लायक है, जिसका उत्तर कमेंट्स में दिया जा सकता है। जीवन में वो कौन सा अदृश्य शत्रु है जिससे लड़ने के लिए नैतिकता के कवच को सबसे ज्यादा जरूरी माना जा सकता है? इस वैचारिक यात्रा में साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और ये भी बताएं कि ये प्रस्तुति कहाँ से देखी जा रही है। समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का एक ही पवित्र उद्देश्य है: बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।